We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच करीब 13 दिनों तक चली जंग के बाद अमेरिका की एंट्री हुई। इस दौरान अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और ईरान में परमाणु संयंत्र को तबाह करने का दावा किया। हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में इस दावे के उलट बात सामने आई। बहरहाल बम तो ईरान में जरूर गिरे, जिसके बाद अमेरिका ने कतर की मदद से ईरान और इजराइल के संघर्ष को खत्म करवाया, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में शांति है। ज्यादातर देशों ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया है। पहले की तरह तेल और गैस सप्लाई होने लगी है। इसी बीच एक सीज फायर करवाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खबर है कि करीब 20 महीने से चले आ रही जंग और 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जल्दी ही एक और युद्ध का अंत होने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को खत्म करने पर सहमति जताई है। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने और अब्राहम समझौते के विस्तार पर सहमति जताई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात कर सहमति जताई है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 2 सप्ताह के भीतर खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में इजराइल के नेतृत्व में UAE और मिस्र के सहयोग से सरकार चलाई जाएगी। हमास समूह को देश से निकाला जाएगा और सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि अरब देशों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो गाजा में युद्ध के बाद पुनर्वास में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि 2 राज्य समाधान के रूप में गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को पैर जमाने की सहमति न हो। हमास के नेता भी लंबे समय से निर्वासन की मांगों को खारिज करते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 23 जून 2025 को बात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब सीरिया और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे और अन्य मुस्लिम देश भी ऐसा ही करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, जो करीब 20 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जारी है। कतर ने 24 जून 2025 को कहा था कि वो गाजा में सीज फायर की नई कोशिश करेंगे। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य अभियान में कम से कम 56,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। वैसे गाजा सीज फायर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपनी छवि एक शांति पसंद नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। ट्रंप पहले ही भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट कई मौकों पर लेने की कोशिश कर चुके हैं। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन रूस सीज फायर के प्रयास किए, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके अलावा ट्रंप की वजह से ही ईरान और इजराइल भी सीज फायर को राजी हुए और अब गाजा में सीज फायर करवाकर ट्रंप एक ग्लोबल पीस लीडर के रूप में स्थापित होना चाहते हैं।